नमस्कार, मैं सुनीता गोदारा। मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम करेंगे छंद। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि छंद कहते किसे हैं। जिस रचना में या जिस रचना को लिखते समय यति, गति, चरण या पाद या मात्रा, दल और गण आदि नियमों का ध्यान में रख के जो रचना लिखी जाती है तो उसको हम छंद कहते हैं। अब देखिए, छंद है वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो मात्रिक छंद और दूसरे हैं वर्णिक छंद। मात्रिक छंद और वर्णिक छंद में भी सेम भेद होते हैं। जैसे मात्रिक छंद में भी और वर्णिक छंद में सम, अर्ध सम, विषम छंद और साधारण छंद और दंडक छंद, ये इसके भेद हैं। इसका आपको आगे समझ में आएगा कि सम छंद, अर्ध सम छंद, विषम छंद किसको कहते हैं, वो मैं आगे आपको बताऊंगी। उससे पहले हम जानते हैं सबसे पहले यति किसको कहते हैं। यति कहते हैं विराम को। जहां विराम होता है उसको यति कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए दोहा है, दोहा उसमें बीच में जो कोमा लगता है, पूर्ण विराम जो लास्ट में लगता है, उसको हम यति कहते हैं। दूसरा आता है गति। गति किसको कहेंगे, जब हम किसी भी रचना को बोलते हैं तो आरोह अवरोह को ध्यान में रखकर के जब हम बोलते हैं तो उसको हम गति कहते हैं। तीसरा है चरण या पाद। जब जैसे दोहा छंद है उसमें 4 चरण होते हैं। जैसे रहीमन धागा प्रेम का, यहां तक प्रथम चरण, मत तोड़ो चिटकाए दूसरा चरण, टूटे से फिर ना जुड़े तीसरा चरण और जुड़े गांठ पड़ जाए चौथा चरण। ये इसको क्या कहेंगे, चरण कहेंगे। उसके बाद आता है दल। तो दल किसको कहेंगे, जिस छंद में एक से अधिक चरण होते हैं तो उसको हम दल कहते हैं। उसके बाद आता है मात्रा। तो मात्रा को हम गणना कैसे करते हैं, देखिए स्वर जो होते हैं वो 11 होते हैं, लेकिन मात्रा के रूप में जिन स्वरों को हम लेंगे उसमें अंग और अह नहीं आएंगे, बाकी सभी स्वर आएंगे। इसमें देखिए ए, ई, उ और रे, ये तो है लघु स्वर या ह्रस्व स्वर जिनको कहा जाता है। इनको मूल स्वर भी कहा जाता है। उसके बाद है बड़ी ई, बड़ा उ, ए, आई, ओ, औ। ये जो है ये दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ह्रस्व स्वर की मात्रा को हम 1 के रूप में गिनेंगे और दीर्घ स्वर की मात्रा का जो निशान चिन्ह जो होता है वो ये होता है, इसकी मात्रा है हम 2 गिनेंगे। अब जो ह्रस्व स्वर है, इन मात्रा का क्या नियम है, छंद में किस तरीके से हम गणना करेंगे, तो उसके लिए है कि जब ह्रस्व स्वर के बाद, ह्रस्व स्वर कौन सी है, ए, ई, उ और वी, इनके ह्रस्व स्वर के साथ अगर चंद्र बिंदु आए तो उसकी गणना हम एक मात्रा के रूप में करेंगे। जैसे हंस शब्द है, जैसे हंसना, इसमें ये क्या है के साथ ए आया है। ध्वनि जो निकलती है, व्यंजन को हम स्वरों की सहायता से बोलते हैं, व्यंजन को हम बिना स्वर की सहायता के नहीं बोल सकते। तो है में क्या आया है, ए ध्वनि निकल रही है, तो है ए है, तो ये ह्रस्व स्वर हो गया। उसमें ऊपर चंद्र बिंदु लगा है तो इसकी गणना हम 1 रूप में करेंगे। अब आगे है कि अगर ह्रस्व स्वर के बाद संयुक्ताक्षर आए, जैसे क्ष, त्रय, ज्ञ और श्रय, ये संयुक्ताक्षर हैं क्योंकि ये एक से अधिक वर्णों से मिलकर बने हैं। जैसे क्ष है वो क और स से मिलकर बना है, त्रय है वो त और र से मिलकर बना है, ज्ञ है वो ज और य शब्द से मिलकर बना है, और श्रय है वो श और र शब्द से मिलकर बना है। तो संयुक्ताक्षर आए, जैसे कि मान लीजिए कक्षा शब्द है, इसमें क्या है, क है वो ह्रस्व स्वर है, ए आया है और उसके बाद ये संयुक्ताक्षर आ गया तो ये जो है वो दीर्घ हो जाएगा। उसी तरह से अगर आधा अक्षर आए, ह्रस्व स्वर के बाद में आधा अक्षर आए, जैसे मान लीजिए खत्म शब्द जो है, इसमें ये ह्रस्व स्वर है, ख के साथ ए आया है, उसके बाद आधा तय है तो ये दीर्घ हो जाएगा। ठीक उसी तरह से अगर ह्रस्व स्वर के बाद में हलंत वर्ण आए, जैसे चिन्ह शब्द जो है, इसमें है आधा है और न पूरा है, तो ये क्या है, हलंत वर्ण आया है, इसीलिए ये छोटी ई की मात्रा है, ह्रस्व स्वर है, तो ये क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। इसी तरह से ह्रस्व स्वर के बाद अगर विसर्ग आए, जैसे मान लीजिए अंतः शब्द जो है, इसमें तय है वो ह्रस्व स्वर है, ए आया है, इसके ऊपर हम दीर्घ कर देंगे क्योंकि इसके बाद क्या है, विसर्ग है। इसी तरह से ह्रस्व स्वर के बाद ह्रस्व स्वर में अनुस्वार लगा हो, अगर जैसे अंत
शब्द है, ह्रस्व स्वर के ऊपर अगर अनुस्वार लगा हो तो वो भी क्या होगा, दीर्घ हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें मात्रा का ध्यान रखना है। और अगर दीर्घ मात्रा में चंद्र बिंदु आता है तो दीर्घ है तो वो दीर्घ ही रहेगा। इसी तरह से दीर्घ मात्रा में अगर अनुस्वार आता है तो वो दीर्घ है, वो दीर्घ ही रहेगा, वो लघु नहीं होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। एक चीज और, जो लास्ट अक्षर जो होता है किसी भी पद या रचना का लास्ट अक्षर है, वो छंद के हिसाब से उसको छोटा या बड़ा मान लिया जाता है। कई बार ऐसा होता है। तो अब हम सबसे पहले करेंगे मात्रिक छंद, उसके बाद हम वर्णिक छंद करेंगे। तो वर्णिक छंद से जो संबंधित जो नियम है, जैसे यह माता राजबान सलगा जो आता है सूत्र, उसको हम वर्णिक छंद में करेंगे। तो सब देखिए, अब मात्रिक छंद है उसकी गणना हमने कर ली। उसके बाद आता है कि सम छंद किसको कहेंगे, तो जिस छंद में समान मात्राएं होती हैं उसको हम सम छंद कहते हैं। अर्ध सम छंद, जिसमें अर्ध का अर्थ है आधा और सम का अर्थ है समान, जिस चरण में आधी मात्राएं समान होती हैं उसको हम अर्ध सम छंद कहेंगे। उसके बाद आता है विषम छंद, यानी जिस छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं हैं वो विषम होंगी, समान नहीं होंगी, तो उसको हम विषम छंद कहेंगे। उसके बाद आता है साधारण छंद, तो जिस छंद के में 1 से 26 तक वर्ण होते हैं और 1 से 32 तक मात्राएं होती है उसको हम साधारण छंद कहेंगे। और जिस छंद में 26 से अधिक वर्ण होते हैं और 32 से अधिक मात्राएं होती है तो उस छंद को हम दंडक छंद कहेंगे। चलिए अब हम करेंगे सबसे पहले मात्रिक छंद, और मात्रिक छंद में हम सबसे पहले करेंगे सम छंद। मात्रिक छंद में सबसे पहले करेंगे सम छंद, यानी सम छंद किसे कहते हैं, जिसके प्रत्येक चरण में समान मात्राएं हो उसे हम क्या कहेंगे, सम छंद कहेंगे। जैसे कि ये सारे चौपाई, रोला, गीतिका और हरि गीतिका ये सम छंद है। अब इनको याद रखने की ट्रिक क्या है, इनको याद रखने का सूत्र क्या है, कि हम कैसे याद रखें कि ये सम छंद है। यानी हम जब चाहे बोर्ड परीक्षा हो चाहे प्रतियोगी परीक्षा हो, जब उसमें छंदों के बारे में पूछा जाता है तो हम नियम भी लिखेंगे। और जैसे कोई प्रतियोगी परीक्षा हो तो उसमें पूछ लिया जाता है कि इसमें कौन सा सम छंद है, कौन सा मात्रिक सम छंद है या कौन सा वर्णिक सम छंद है, तो इस तरह से पूछ लिया जाता है। और बोर्ड परीक्षा होती है तो उसमें छंद का उदाहरण दे दिया जाता है, उसमें पूछा जाता है कि इसमें कौन सा छंद है और उसके नियम लिखो, उसके लक्षण लिखो। तो इसी तरीके से यानी ये सारे सम मात्रिक छंद हैं। और इन छंदों को याद रखने का तरीका क्या है, चोरों का गीत हरिसन, सम का अर्थ क्या होगा, सम मात्रिक छंद, चो का अर्थ क्या है, चौपाई, रो का अर्थ क्या है, रोला, और गीत का अर्थ है गीतिका, और हरि का अर्थ है हरि गीतिका। ध्यान में आ गया, चोरों का गीत हरिसम, ये क्या हो गया, सम मात्रिक छंद हो गए। अब इसमें चौपाई में सबसे पहले 4 पाई होते हैं। चौपाई के कितने पाई होते हैं, 4, 4 गुणा 4 बराबर 16। तो चौपाई में 16 मात्राएं हैं। उसी के बाद इसी तरीके से मैंने क्रमबद्ध किया है, 16, उसके बाद 24, गीतिका में 26 और हरि गीतिका में 28 मात्राएं हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम जैसे चौपाई छंद है उसका हम उदाहरण करते हैं, उसमें कितनी मात्राएं हैं उनको हम अच्छे से गिनते हैं। आपको मैं दिखाती हूँ कि किस तरीके से हमें मात्रा की गणना करनी है। तो देखिए, सबसे पहले हम करते हैं चौपाई छंद, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। अब सबसे पहले जो ये था यति, गति, चरण, पाद, दल, मात्रा, इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जैसे यति किसे कहते हैं, यति कहते हैं विराम को, जहां भी विराम लगता है वो यति होता है। जैसे इसमें कहा लगा है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, उसके बाद यति लगा है, उसके बाद यहाँ यति लगा है, उसके बाद यहाँ यति और यहाँ यति। उसके बाद आता है गति। जिस तरीके से हम कोई भी रचना है उसको आरोह अवरोह क्रम में बोलते हैं उसको गति कहते हैं। जैसे इसको बोलेंगे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। इसी तरीके से आता है फिर चरण या पाद, यानी प्रत्येक रचना है उसमें चरण होते हैं। जैसे जहां भी जैसे ये लग गया, यति लग गया तो वहां तक एक चरण हो गया, उसके बाद दूसरा चरण हो गया, तीसरा चरण हो गया, चौथा चरण हो गया। चौपाई का अर्थ ही
यानी जिसके 4 चरण है उसको चौपाई बोलते हैं। तो इसके 4 चरण होते हैं। फिर आता है दल। दल किसको कहेंगे? जब एक से अधिक चरण होते हैं जिस रचना में, उसको दल कहते हैं। अब इसमें 4 चरण हैं तो ये दल हो गया। उसके बाद आता है मात्रा। मात्रा के बारे में हम समझ चुके हैं, अब मात्रा की गणना करेंगे। उसके बाद आता है गण। गण के बारे में हम वर्णित छंद करेंगे तो उसमें हम गणों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इनकी गणना करते हैं। तो हमने देखा था मात्रिक छंद जो ह्रस्व स्वर होता है, लघु मात्रा होगी उसके लिए हम 1 गिनेंगे और दीर्घ मात्रा होगी उसके लिए 2 गिनेंगे। तो सबसे पहले इसमें ए आया है तो लघु मात्रा, उसके बाद ये भी ए है तो लघु मात्रा, उसके बाद ये भी लघु मात्रा ए है, इसमें छोटा हुआ है तो लघु मात्रा, इसमें आ है तो ये दीर्घ मात्रा गिनी जाएगी, गुरु मात्रा भी जिसको बोलते हैं, ये लघु। उसके बाद ये देखिए ये संयुक्त स्वर आया है ज्ञान, लेकिन इसमें आ आया है तो ये गुरु मात्रा ही गिनी जाएगी। इसमें लघु, इसमें लघु, इसमें लघु, इसमें गुरु, इसमें लघु और इसमें लघु। अब इनको गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। ठीक है। अब एक और हम गिन लेते हैं, जैसे जय कपीस तिहु लोक उजागर। देखिए ए आया है तो एक ए आया है, एक बड़ी की मात्रा ये है तो गुरु मात्रा, एक छोटी ये है लघु। इसमें देखिए चंद्र बिंदु आया है, छोटा ऊ भी है, तो जहां चंद्र बिंदु आता है वहां लघु मात्रा ही गिनी जाती है। इसमें देखो लोक, इसमें गुरु आ जाएगा, इसमें लघु, इसमें लघु, इसमें गुरु, लघु और लघु। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। तो इस तरीके से हमें गणना करनी है। अब रोला छंद क्या है? एक सममात्रिक छंद है, इसमें 24 मात्राएं होती है, लेकिन इसमें 11 और 13 पर यति होता है। अब देखिए इसी तरह से चौपाई छंद है, वो भी एक सममात्रिक छंद है। अब इसकी गणना करेंगे तो हे देवी यह नियम सृष्टि में सदा अटल है, रह सकता है वही सुरक्षित जिसमें बल है। एक चीज और आपको बतानी थी, इसमें एक चीज और आती है, वो होता है तुक। तुक किसको कहते हैं? जहां 2 समान वर्ण एक जैसे मिलते हैं उसको तुक कहते हैं, तुक मिलाना। जैसे हे देवी यह नियम सृष्टि में सदा अटल है, रह सकता है वही सुरक्षित जिसमें बल है। देखिए लय आ रहा है, लय आ रहा है, तो इस जो रचना इस तरीके से कोई शब्द मिलेगा तो उसको हम क्या कहेंगे? तुक कहेंगे। तो अब हम इसकी गणना करते हैं। तो इसमें गुरु मात्रा, गुरु मात्रा, गुरु मात्रा, ये लघु लघु, ये भी लघु लघु लघु। अब देखिए सृष्टि, इसमें री आया है, ए ई उ और री ह्रस्व मात्रा में गिनी जाती है, लेकिन उसके बाद आधा वर्ण आया है, तो आधा अक्षर आए आधा वर्ण आए तो वो क्या हो जाएगा? जो पहले वाला ह्रस्व स्वर है वो गुरु हो जाएगा, तो यहाँ क्या कर देंगे? गुरु कर देंगे। इसमें क्या है? छोटी की मात्रा है तो लघु हो जाएगा। इसमें गुरु लघु गुरु लघु 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 और गुरु। अब इसको गिनते हैं 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो इस तरीके से हमें मात्रा की गणना करनी है। अब हम करेंगे गीतिका छंद। तो गीतिका छंद जो है वो एक सममात्रिक छंद है और उसमें 26 मात्राएं होती है और 14 और 12 मात्राओं पर यति होता है। और इसी तरह से चौपाई और रोला है, ये भी सममात्रिक छंद है, इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हम गीतिका छंद जो है उसकी गणना करेंगे। उससे पहले पढ़कर देखते हैं। हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। अब देखिए कीजिए और दीजिए, यहाँ पर तुक आ रहा है। अब तुक के बारे में तो आप अच्छे से जान गए होंगे। अब हम इनकी मात्रा की गणना करते हैं। तो हे ए है तो गुरु मात्रा गिनी जाएगी, इसमें ए है प्र, ए है तो लघु मात्रा। इसी तरह से प्रभो गुरु मात्रा, अनुस्वार है गुरु मात्रा, लघु गुरु 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 लघु 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 गुरु। उसके बाद में गुरु फिर लघु और ए आया है तो गुरु मात्रा। अब इसको गिनते हैं, जैसे 2
और एक 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13, 14। हमने कहा था 14 और 12 पर यति होता है। 14 पर यति आ गया, उसके बाद में 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। तो इस तरीके से हमें मात्रा की गणना करनी है। अब आगे है हरिगिति का छंद। हरिगिति का जो छंद होता है यह भी सममात्रिक छंद है और उसमें 16 और 12 मात्राओं पर यति होता है। तो इसकी हम गणना करते हैं। कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। तो इसमें लघु मात्रा, गुरु मात्रा, ये लघु मात्रा बड़ी ही है तो गुरु मात्रा, इसमें भी गुरु मात्रा, इसमें लघु मात्रा। इसके इसमें क्या है, एक तय है वो पूरा है और एक तय है वो आधा है। तो आधा तय आया है ऊ के बाद में, तो ये मात्रा जो है वो गुरु हो जाएगी। इसके बाद में यहाँ आ जाएगी लघु मात्रा, ये गुरु मात्रा, ये भी गुरु, ये भी गुरु, ये लघु, लघु लघु, गुरु, लघु लघु और लघु और गुरु। अब गिनते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 16 पर यति। उसके बाद में 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। तो 28 पर यति। तो इस तरीके से हमें गणना करनी है। अब आपको सममात्रिक छंद है, उसकी ट्रिक है वो भी समझ में आ गई होगी। चोरों का गीत हरिसम, ये ध्यान में रखना है। ये आ गए चौपाई, रोला, गीतिका और हरिगीता, ये है सममात्रिक छंद। अब हम आगे जो अर्ध सम छंद है, विषम छंद है, साधारण छंद है और दंडक छंद है, इन सभी की भी ट्रिक करेंगे और इनको अच्छे से समझेंगे। ये करते हैं अर्ध सममात्रिक छंद। अर्ध सममात्रिक छंद में कौन कौन से आते हैं, दोहा, सोरठा, बरवे और उल्लाला, ये अर्ध सममात्रिक छंद हैं। अब इनका सूत्र क्या है याद करने का, कि याद कैसे रखेंगे कि ये अर्ध सममात्रिक छंद हैं। तो इनका सूत्र है, आधे वर ने 200 को उल्लू बनाया। किसने बनाया, आधे वर ने। बर से बरवे छंद, 2 से दोहा, 100 से सोरठा, उल्लू का अर्थ है उल्लाला। ठीक है, आधे का अर्थ है अर्धसम छंद, अर्धसम छंद। अब समझ में आया, आधे वर ने 200 को उल्लू बनाया। तो ये याद रखना है, अर्धसम मात्रिक छंद है। अब देखिए हम सबसे पहले करें दोहा छंद। अब देखिए इनमें देखिए सिर्फ सोरठा है जिसमें सबसे कम मात्रा पहले आती है और उसके बाद में ज्यादा मात्राएं आती है। बाकी सब में आप देख सकते हैं, दोहे में 13 और 11 मात्राएं हैं, बरवे में 12 और 7 मात्राएं हैं, उल्लाला में 15 और 13 मात्राएं हैं। यानी बड़ा पहले है, छोटा बाद में, बड़ा पहले, छोटा बाद में, बड़ा पहले और छोटा बाद में। सोरठा है जो दोहे का उल्टा है। इसको ध्यान में कैसे रख लेंगे, जैसे दोहा 2 शब्दों से मिलकर बना है, तो 2 जो छोटा होता है उसके साथ हमेशा बड़ा साथ देने वाला होता है, और ये बड़ा है तो ये छोटों का साथ लेता है। यानी इसमें 3 अक्षर है तो ये बड़ा हो गया, ये 2 अक्षर है तो छोटा हो गया। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। अब हम दोहे में विषम चरणों में 13 मात्राएं होती है और सम चरणों में 11 मात्राएं होती है। इसी में इस तरह सोरठे में होती है, इसी तरह से ये जो है विषम मात्राएं हैं और ये सम मात्राएं हैं। अब इनको इसमें कैसे करेंगे, देखिए जहां पर यति होती है, रेमन धागा प्रेम का, यहाँ ये विषम चरण है, पहला और तीसरा, और ये जो है दूसरा और चौथा, ये सम चरण माने जाते हैं। तो यहाँ आ गया समझ में। अब विषम चरण में दोहे में 13 और 11 मात्राएं होती है, तो गिनते हैं। जैसे ये लघु, ये भी लघु, लघु लघु, गुरु गुरु, इसमें ए आया है तो गुरु मात्रा, लघु और गुरु। अब गिनते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13 मात्राएं आ गई। अब सम चरणों में इसके 11 मात्राएं हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। ये हो गई दोहा मात्रा, दोहे की। अब हम मात्रा देखते हैं सोरठे की। 11 और 13 मात्राएं हैं, ये सोरठे का उदाहरण है। तो सोरठे में हम देखते हैं
ये लघु, ये भी लघु, ये लघु लघु, इसमें री की मात्रा आई है, तो जहां हर्षव स्वर के साथ री हो या ए ई उ री हो तो वो लघु ही मानी जाती है। इसमें लघु 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 गुरु लघु, ये कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। अब देखिए गुरु, ये लघु, देखिए इसमें मुद्रिका, मुद्रिका शब्द आया है, द के नीचे रे है, तो इसमें द आधा है और रे पूरा है, यानी जो झुका हुआ होता है वो हमेशा बड़ा होता है और जो झुकाता है वो छोटा होता है। यानी इसमें झुका हुआ क्या है? रे है, तो रे तो बड़ा है और द छोटा है। तो जहां भी हर्षव स्वर के बाद में आधा रे आई या हलंत वर्ण, आधा अक्षर आई या हलंत वर्ण आए तो वह गुरु हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? गुरु हो जाएगा। ये लघु है, ये गुरु है, ये गुरु, ये लघु, ये लघु, ये लघु। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 13 हो गई। अब बात करते हैं बरवे छंद की। बरवे छंद में होती है 12 और 7 मात्राएं, विषम चरण में 12 और सम चरण में 7। तो गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब है 1 2 3 4 5 6 और 7। अब 12 और 7 मात्राएं हो गई। अब हम करते हैं उलाला छंद। उलाला छंद में क्या होता है? विषम चरणों में 15 मात्राएं और सम चरणों में 13 मात्राएं होती है। तो चलिए गिनते हैं। ये आ गया गुरु मात्रा, ये लघु, ये लघु, ये लघु, ये गुरु, ये लघु, ये गुरु और ये गुरु, ये लघु। अब इसमें कितनी हो गई? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 15। यहां तक हो गया एक चरण, विषम चरण। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ये हो गए 13 मात्राएं। मात्रिक छंद है वो यही समाप्त होते हैं। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना